उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आज हम आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आपने इससे पूर्व 3 प्रकार के जो अर्थ हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, उनकी 3 प्रकार की शक्तियाँ और 3 प्रकार के शब्दों के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ लक्षणा के विशेष भेद किए जा रहे हैं। इससे पूर्व शुद्धा लक्षणा जो थी, उसके उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये 2 भेद कर दिए गए थे। संप्रति ग्रंथकार शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणा के सारूपा तथा साध्यवसाना, ये 2 भेद करके 4 भेद दिखलाएंगे और उन चारों के साथ आदि के उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा, इन दोनों भेदों को जोड़कर लक्षणा के कुल 6 भेद सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम सारूपा तथा साध्यवसाना, ये 2 भेद करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, सारोपान्यातु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र अनपन्नुत भेदौ सामानाधिकरण्येन निर्देश्यते सा लक्षणा सारूपा। अर्थात दूसरे प्रकार की जो लक्षणा होती है वह तो सारूपा होती है, जहाँ विषय और विषयी दोनों उक्त होती हैं। अर्थात आरोपित किया जाने वाला और आरोप का विषय जहाँ पर न छिपे हुए भेद वाले होकर समानाधिकरण्य से निर्दिष्ट किए जाते हैं, वह लक्षणा सारूपा होती है। इस प्रकार से पहले उपचार मूला जो लक्षणा थी, उसके 2 प्रकार बताए गए हैं, सारूपा और साध्यवसाना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सारूपा लक्षणा में एक वस्तु का दूसरे पर आरोप किया जाता है, अर्थात यह लक्षणा रूपक अलंकार मूलक है। इसमें 2 तत्व होते हैं। पहला तत्व जिसका आरोप किया जाता है वह आरोप का विषयी कहलाता है, उसे ही आरोप्यमाण भी कहा जाता है। और जिस वस्तु पर आरोप किया जाता है उसे आरोप का विषय कहा जाता है। जब इन दोनों का समानाधिकरण्य में प्रयोग होता है, अर्थात विषय और विषयी दोनों के लिए एक ही विभक्ति में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब वहां पर सारूपा लक्षणा होती है। इस लक्षणा में विषय और विषयी दोनों का भेद छिपाया नहीं जाता, किंतु दोनों शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अधिक स्पष्ट कर दिया जाता है। आरोप का अर्थ है विरुद्ध रूप में प्रकाशित होने वाले शब्दों का समानाधिकरण रूप में सप्रयोजन निर्देश करना। अतएव इस प्रकार के प्रयोग में कुछ न कुछ प्रयोजन भी छिपा रहता है। इस प्रकार से उपचार मूला लक्षणा का पहला भेद यहाँ पर सारूपा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब उपचार लक्षणा मूला का जो दूसरा भेद है, साध्यवसाना, उसके विषय में आचार्य मम्मट कहते हैं, विषयन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका विषयेणारोप्यमाणेनान्तः कृते निगीर्णे अन्यस्मिन् आरोप विषये सति साध्यवसाना स्यात्। अर्थात दूसरे के विषय के द्वारा अंदर कर लिए जाने पर वह साध्यवसाना होवे। वृत्ति में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, विषयी अर्थात आरोप्यमान के द्वारा दूसरे अर्थात आरोप विषय के अंदर कर लिए जाने पर, अर्थात निगल लिए जाने पर साध्यवसाना होती है, साध्यवसाना लक्षणा होती है। यानी उपचार लक्षणा का दूसरा भेद है साध्यवसाना, अर्थात अध्यवसान के सहित। अध्यवसान शब्द का अर्थ है 2 वस्तुओं का एकीकृत रूप में ऐसा परिचय जिसमें एक वस्तु दूसरे में सर्वथा तिरोहित हो जाए। इस प्रकार
साध्यवसाना लक्षणा में विषय को विषयी सर्वथा आत्मसात कर लेता है। विषय का मतलब उपमेय होता है और विषय का मतलब उपमान होता है, अर्थात जहाँ पर उपमान के द्वारा उपमेय का निगलन कर लिया जाता है। आशय यह है कि सारोपा का प्रतीयमान भेद जब प्रतीति गोचर नहीं होता तब वहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। भेद स्थगन का एकमात्र उपाय यही है कि केवल एक शब्द का प्रयोग कर उससे दोनों का अर्थ समझा जाए, अर्थात उनमें इतनी एकता स्थापित कर दी जाए मानो वे दोनों एक ही हों और एक ही शब्द से अभिहित किए जा सकने की योग्यता रखते हों। इसमें केवल विषय का उल्लेख होता है, विषय का नहीं। सारांश यह है कि जहाँ पर विषयनिष्ठ असाधारण धर्म के सहकार के साथ दूसरे की तादात्म्य प्रतीति हो उसे सारूपा लक्षणा कहते हैं। जहाँ पर विषयनिष्ठ असाधारण धर्म के बिना ही अन्य तादात्म्य की प्रतीति होती है उसे साध्यवसाना लक्षणा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जहाँ लक्ष्यवाचक शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ सारूपा लक्षणा, और जहाँ लक्ष्यवाचक शब्द का प्रयोग न किया जाए वहाँ पर साध्यवसानिका लक्षणा होती है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने उपचार मूला लक्षणा के दो भेद किए, सारूपा और साध्यवसाना। फिर आगे इनके अवान्तर भेद करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, भेदा विमौच सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ इमौ आरोप अध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौर्वाहिक इत्यत्र गौरयम् इत्यत्र च। अत्र हि स्वार्थ सहचारिणो गुणः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणापि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति इति केचित्। अर्थात ये दोनों भेद सादृश्य से तथा दूसरे संबंध से गौण और शुद्ध ज्ञात किए जाने चाहिए। अर्थात ये दोनों अध्यवसान रूप सादृश्य हेतु भेद वाहिक बेल है, यानी गौरवाहिक यहाँ पर और गौरयम यह बेल है यहाँ पर। इन दोनों में यहाँ पर ये घटित होता है। इस प्रकार से साध्यवसाना और सारोपा के अवान्तर भेद यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि सारोपा और साध्यवसाना के अवान्तर भेद किए गए हैं। इस सूत्र का आशय यह है कि इन दोनों भेदों के दो दो भेद होते हैं। गौण भेद यानी जहाँ पर लक्ष्य और लक्षक दोनों का सादृश्य संबंध हो, और शुद्ध भेद यानी जहाँ पर लक्ष्य और लक्षक दोनों में सादृश्य से भिन्न कोई अन्य संबंध हो। यानी गौण का अर्थ है गुणों से प्राप्त, यही सादृश्य है, क्योंकि दो वस्तुओं के गुणों का मिल जाना ही तो सादृश्य कहलाता है। इस प्रकार उपचार मिश्रा लक्षणा 4 प्रकार की सिद्ध होती है, यानी सारोपा गौणी, साध्यवसाना गौणी, सारोपा शुद्धा और साध्यवसाना शुद्धा। अब इसके जो भेद किए गए हैं उनके उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण है गौरवाहिक और दूसरा गौरयम। जैसे वाहिक बेल है, वाहिक एक देश का नाम है जो या तो पंजाब का दूसरा नाम है या उसके निकटवर्ती किसी प्रदेश का नाम है। वाहिक का एक अर्थ धार्मिक मर्यादाओं से बाहर रहने वाला तथा एक अन्य अर्थ हर वहा भी किया जाता है। इसका एक अर्थ भार ढोने वाला भी हो सकता है। गौरवाहिका इन दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति का यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यही समानाधिकरण्य कहलाता है। जिन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त सर्वथा भिन्न हो किंतु एक ही अर्थ में उनकी प्रवृत्ति हो, वहीं समानाधिकरण्य का प्रयोग होता है। यह या तो विशेषण विशेष्य में होता है या उद्देश्य विषय विधेय में। यहाँ पर गौरवाहिका में ये दोनों बातें नहीं हैं।
अतः इनका समानाधिकरण्य बाधित हो जाता है और उससे बेल के गुण उसके लक्ष्यार्थ के रूप में आ जाते हैं। उन गुणों से वाहिक का समानाधिकरण्य बन जाता है। यहाँ पर वाहिक आरोप का विषय है और गाय विषयी है। इन दोनों में सादृश्य संबंध है। जड़ता और मंदता इत्यादि गुणों का लक्षित होना ही लक्षणा का प्रयोजन है। गुणों पर आधारित होने के कारण यह गौणी है और दोनों यानी विषय और विषयी का प्रयोग होने से यह सारूपा है। साध्यवसाना गौणी का उदाहरण है गौरयम, अर्थात यह बेल है। यहाँ पर यह शब्द का अर्थ सामने स्थित व्यक्ति। यहाँ पर विषय बेल ने विषय वाहिक को सर्वथा निगल लिया है। इसी कारण विषय में वाहिक का प्रयोग नहीं किया गया है। अतएव यह साध्यवसाना का उदाहरण बन गया है। गुणों पर आधारित होने के कारण गौणी है। इसी प्रकार बालक शेर है, इसमें गौणी सारोपा है, और यह शेर है, इसमें गौणी साध्यवसाना लक्षणा समझी जानी चाहिए। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 4 भेद कर दिए हैं। आगे लक्षणातेन षड्विधा जब विषय आएगा तब हम लक्षणा के जो 6 भेद किए गए हैं उन 6 भेदों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।